अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे भाइयों को ये शिकायत रहती है कि असलम भाई आप हाउस वर्कर के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आज की वीडियो में उन लोगों की भी शिकायत दूर हो जाएगी। हाउस वर्करों को कफील के चेंज करने के बारे में एक नया अपडेट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 15 मार्च है और आज से लेकर के सिर्फ 3 दिन बचे हैं 17 मार्च को आने के लिए। मुरूर की तरफ से तमाम लोगों को याद दिलाया गया है कि फ़ाइन को 50% माफ़ कराने का जो गोल्डन चांस मुरूर की तरफ से दिया गया था, वह 17 मार्च आने वाले जुमरात को रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा फ़ाइन लिया जाएगा। अगर किसी से कोई ट्रैफिक वायलेशन होता है, अगर वो 1 महीना के अंदर में पे कर देता है तो उसको 50% पे करना पड़ेगा। जैसे ही 1 महीना क्रॉस करेगा, 1 महीना से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको पूरा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। MOI की तरफ से मेत्रास 2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। 2012 से लेकर के अब तक मेत्रास 2 के जरिए 26 मिलियन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए गए। 26 मिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मेत्रास 2 में 285 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जबकि अभी 2 मिलियन लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। 2021 में 5 मिलियन से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया गया। कतर में जो लोग हाउस वर्कर का काम करते हैं, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप चेंज करने के बारे में एक नया अपडेट आया है। नकल केफाला का जो प्रोसेस है, इसको और भी आसान बनाया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग मजरा में काम करते हैं, मजरा मतलब कि खेतों में काम करते हैं, साग सब्जी तरकारी ये सब का जो खेत में काम करते हैं, इसी तरह जो लोग इस्बा में काम करते हैं, यानी कतर में जो लोग भेड़ बकरियां ऊँट वगैरह चराते हैं, इसको खिलाते पिलाते हैं, इसकी देखरेख करते हैं, इसी तरह जो लोग समंदरों में जाकर के मछली पकड़ने काम करते हैं नाव पर, तो ये तीनों कैटेगरी में काम करने वाले वर्करों को हाउस वर्कर गिना जाता है। डोमेस्टिक वर्कर और पर्सनल वीजा में इसको गिना जाता है। MOI की तरफ से कहा गया है कि अब ऐसे लोग भी मेत्रास 2 के जरिए स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काम आप अपने मोबाइल में अपने मेत्रास 2 से नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जिस नई जगह जा रहे हैं, जिस नए कफील के पास जा रहे हैं, उस नए कफील के मेत्रास 2 के जरिए करना होगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपको पहले लगता था, वो सारा डॉक्यूमेंट अभी अटैच करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे NOC हो गया, फार्म हो गया, ID कॉपी हो गया, आपका ID और पुराने कफील का ID कॉपी, ये सारी चीज़ आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद आप जिस नए कफील के पास जा रहे हैं, वो नया कफील अपने मेत्रास 2 के जरिए एप्लीकेशन डाल सकता है और ये सारा डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकता है। इसी तरह इस सर्विस से फैमिली मेंबर को भी एक से दूसरे के स्पॉन्सरशिप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेत्रास 2 में रिसेंटली और भी बहुत सारे सर्विस को ऐड किया गया है। इसमें से एक सर्विस ये भी है कि न्यू बॉर्न, यानी वो बच्चा जो कि नया फैमिली का मेंबर बना हो, उसके लिए मेत्रास 2 के जरिए विजिट वीज़ा को इशू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से तुम्बिक में एक नया हॉस्पिटल बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस न्यूज़ को अल शर्क ने पब्लिश किया है, जिसमें 340 बेड अवेलेबल होंगे, जिसकी ओपनिंग इसी साल हो जाएगी। तुम्बिक अलखोर और सिमिस्मा के बीच में पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 14 मार्च को पिछले 24 घंटों में 110 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि कतर में 14 मार्च को बाहर से आने वालों में से किसी एक में भी कोरोना का केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है वहां पर जाने वालों के लिए और वहां पर काम करने वालों के लिए। अगर इसी तरह के केस और भी रिकॉर्ड देखने को मिलते रहेंगे तो इससे बड़ी आसानी होगी। हो सकता है कि बाहर से जाने वालों के लिए कतर में क्वारंटीन का सिस्टम परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश टोटल 9 कंट्री हैं, जहां से कतर जाने पर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, इन लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ता है। इसके बारे में मैं इससे पहले कई वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं, इसीलिए इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।